नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। एक बार फिर चिराग पासवान अकेले फरियाने निकल गए हैं। वो फरियाने वाले हैं इस बार महागठबंधन के साथ साथ फिर से नीतीश कुमार से और बीजेपी से भी। चिराग पासवान इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिहार में होने वाले जो 24 सीटों पर विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसमें उनकी लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही एक बार फिर से नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान बिहार में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार सिर्फ नीतीश को टेंशन नहीं है, बल्कि टेंशन बीजेपी को भी है, जो कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ सकती है। तो दूसरी तरफ टेंशन में तो तेजस्वी भी आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी उनके प्रत्याशी मैदान में होंगे। बिहार में होने वाले विधान परिषद चुनाव में जमुई सांसद चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान भी जारी कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि एलजेपी रामविलास के बिहार संसदीय बोर्ड की प्रदेश इकाई के सुझावों के मद्देनजर एलजेपी रामविलास केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी विधान परिषद चुनाव में कुछ सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी बहुत जल्द संभावित प्रत्याशियों की सूची को भी साझा करेगी। इस संबंध में पार्टी की बिहार इकाई की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। पार्टी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के श्री कृष्णापुरी स्थित कार्यालय में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी और बिहार संसदीय बोर्ड के संयुक्त अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय क्षेत्र का चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बिहार में इसी साल बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होना है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मत से बिहार में होने वाले इस चुनाव की अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसी संभावना है कि मार्च महीने में चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन चुनाव को लेकर अभी से ही सभी पार्टियों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा खींचतान महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने एमएलसी चुनाव की 24 सीटों पर प्रत्याशी को उतारने की पूरी तैयारी का दावा किया है। आरजेडी की ओर से 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी की सूची तैयार कर लेने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस संबंध में आरजेडी की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को इस बार भी आरजेडी ने जवाब दे दिया है। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस से जहां इस पूरे मसले पर कोई चर्चा नहीं की गई, तो दूसरी तरफ अब चिराग पासवान के ऐलान के साथ एनडीए में जदयू और बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। बड़ी बात यह कि चिराग पासवान ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले ताल ठोक करके न सिर्फ नीतीश कुमार को डैमेज करके उन्हें 3 नंबर की पार्टी बना दिया, बल्कि इसका फायदा तेजस्वी यादव को भी हुआ और उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर बिहार निकल के सामने आई। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के बारे में चिराग पासवान की कभी भी कोई तीखा बयान या तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन तमाम खबरों के बीच में इन 24 विधान परिषद की सीटों पर, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत कर क्या प्रतिनिधि वोट डालेंगे, उसके हिसाब से बिहार में एक बार फिर से ताकत दिखाने की कोशिश होगी। इस बार कई ऐसे पंचायत हैं जहां पर आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले जो प्रत्याशी रहे, क्योंकि बिहार में दलगत आधार पर चुनाव होते तो नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में आरजेडी को सफलता हाथ लगी है। तो इस बार जदयू के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है। इन तमाम खबरों के बीच में चिराग पासवान जिस तरीके से एक बार फिर से इस बात को लेकर के ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार में 24 में से अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो इसका असर भी दिखेगा और एक बार फिर से नीतीश वर्सेस चिराग के साथ साथ तेजस्वी वर्सेस चिराग भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।